हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अनब्रेकेबल इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम प्रीपोजिशन बिटवीन और अमंग, ओवर और अबव का यूज देखेंगे। इसके पहले एक वीडियो आया था इट और इन के ऊपर। अगर आपने ना देखा हो तो पहले उसको देख लीजिए। लेट स्टार्ट। बिटवीन क्या होता है? बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, और अमंग का अर्थ भी होता है बीच में, किसी भी चीज के बीच में। अब दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस क्या है? बिटवीन जो है दो के लिए आता है, और अमंग जो है मोर देन टू के लिए आता है, दो से अधिक के लिए आता है। तो लिख लेते हैं इसका प्रयोग टू पर्सन्स और थिंग्स इसका प्रयोग टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए होता है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। She is sitting She is sitting between her mother and father. वह अपने पिता, माता और पिता के बीच में बैठी हुई है। एक और एग्जांपल देखेंगे। His father divided his father divided his property His father divided his property राम एंड श्याम। उसके पिता ने अपनी प्रॉपर्टी राम और श्याम के बीच में बांट दी। तो क्या सीखा हमने कि ये दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए बिटवीन आता है, और बिटवीन दो से अधिक के लिए कब आता है? दो से अधिक के लिए जब आपसी पारस्परिक सहयोग या संबंधों की बात होती है तो बिटवीन का यूज हम दो से अधिक के लिए करते हैं। इसे भी लिख लेते हैं। दो से अधिक के लिए बिटवीन का प्रयोग
दो से अधिक के लिए बिटवीन का प्रयोग पारस्परिक संबंध बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इंडिया लाइज बिटवीन इंडिया लाइज बिटवीन चाइना, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना के बीच स्थित है, यानी इनमें पारस्परिक संबंध है, ये पड़ोसी देश हैं। दूसरा एग्जाम्पल, देयर इज ए कॉपरेशन देयर इज ए कॉपरेशन बिटवीन दीज थ्री फैमिलीज। इन तीनों परिवारों में आपसी संबंध है। तो क्या सीखा इस वीडियो में हमने कि बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है, इसका अर्थ के बीच में होता है, और ये टू पर्सन्स और टू थिंग्स, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। लेकिन बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए कब करते हैं? जब पारस्परिक संबंधों की बात होती है, जब पारस्परिक सहयोग और संबंधों की बात होती है, वहां मोर देन टू के लिए भी हम बिटवीन का यूज करते हैं। इसके बाद एवं का यूज देख लेते हैं। एमंग, एमंग क्या होता है? ये मोर देन टू के लिए आता है, लिख लेते हैं इसको। इसका प्रयोग मोर देन टू पर्सन इसका प्रयोग टू पर्सन्स और टू थिंग्स के लिए होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। Divide these mangoes among the children। इन आम को इन बच्चों के बीच में बांट दो। सॉरी,
द आएगा यहाँ पे। डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन। दूसरा देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट these sweets among the boys। इन मिठाइयों को बच्चों के बीच में बांट दो, लड़कों के बीच में बांट दो। तो अभी तक हमने इसका बिटवीन और अमंग का यूज देखा, और इसके बाद अब हम ओवर और एबव का यूज देखते हैं। ओवर और एबव का यूज देखेंगे। ओवर क्या है? ओवर मीन्स भी ऊपर होता है और एबव मीन्स भी ऊपर होता है, लेकिन ओवर और एबव में अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। क्या है यही देखेंगे। लेट स्टार्ट। ओवर क्या होता है? ओवर में जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लंबवत रूप से होती है तो वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं। और एबव में जब कोई वस्तु एक वस्तु के ऊपर लंबवत रूप से न होकर फैली हुई होती है या इधर उधर होती है, उसे हम वहां पर हम एबव का यूज करते हैं। तो लिख लेते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर लंबवत रूप से होती है, वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। द प्लेन द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड। प्लेन हमारे सर के ऊपर से उड़ा। दूसरा, द ब्रिज देयर इज ए ब्रिज देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। पुल नदी के ऊपर है। तो ये कैसा पुल? नदी है, नदी के ऊपर पुल बना है, तो यहाँ पर ओवर होगा क्योंकि पुल जो है नदी के ऊपर है। तो जब कोई चीज एक वस्तु के ऊपर होती है लंबवत रूप से, वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं। एबव देखते हैं। जब एक वस्तु
जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर तो हो बट लंबवत रूप से ना हो, वहां पर हम अबव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। स्काई इज अबव आवर हेड। आसमान हमारे सर के ऊपर है, यानी कैसा है, आसमान सर के ऊपर मतलब ऊपर है बट ठीक ऊपर नहीं है, फैला हुआ है। जब कोई चीज बिल्कुल सीधे ना होकर फैली हुई हो, वहां पर हम अबव का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। The helicopter flew above flooded field. हेलीकॉप्टर बाढ़ क्षेत्र में, बाढ़ वाले फील्ड में, जहां पर बाढ़ है, बाढ़ वाले फील्ड में के ऊपर है। हेलीकॉप्टर बाढ़ वाले एरिया में या बाढ़ वाले फील्ड में है, यानी ऊपर है। तो हमने ओवर और अबव का यूज देखा। वीडियो आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फ्रेंड, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।